अजमेर के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के खंडाच गांव में तालाब की भूमि को लेकर हुए फायरिंग के मामले में थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने कलेक्टर और एसपी से की मुलाकात। ग्रामीणों के साथ जल्द कार्रवाई करने के लिए दिया ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अजमेर जिले के बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के खंडाच गांव में तालाब की भूमि पर कब्जे को लेकर किसानों पर हुई फायरिंग की घटना में लिप्त एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक विकास चौधरी ने गुरुवार को जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर शिकायत दी है। विधायक चौधरी ने मामले में जल्द कार्रवाई कर किसानों को न्याय देने की मांग की है। विधायक विकास चौधरी ने कहा कि खंडाच गांव में हुई फायरिंग की घटना के 2.5 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सतर्कता समिति की मीटिंग में आज जिला कलेक्टर को मामले से अवगत कराया है। तालाब की भूमि पर गलत आवंटन और कन्वर्जन किया गया। तालाब की भूमि पर कन्वर्जन के बाद किसानों पर फायरिंग की घटना हुई, उसी में निष्पक्ष जांच को लेकर अवगत करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को भी बांदरसिंदरी थाना अधिकारी के रवैये को लेकर अवगत करवाया गया है। मामले में एसपी से जल्द किसानों को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर विधायक चौधरी के द्वारा भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 विधानसभाओं के उपचुनाव में जनता सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। विकास चौधरी ने कहा कि 10 महीने में भी सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, महिलाओं पर अत्याचार भी नहीं रुक रहे हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा आदिवासी भाइयों और शिक्षिका बहनों को लेकर बयान जारी किए गए हैं, जो कि बेहद निंदनीय है और चिंताजनक है। एक तरफ ये लोग नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में जवान, किसान और आमजन जिस तरीके से परेशान है, वह भी एक चिंता का विषय है। पिछले 2.5 महीने पहले जो प्रकरण हमारे खंडाच गांव में हुआ, आज 2.5 महीने बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सतर्कता की मीटिंग थी। उसमें हमने कलेक्टर साहब को ये सारा मामला अवगत कराया। जो गलत आवंटन और गलत कन्वर्ट वहाँ तालाब की भूमि में किया, और तालाब की भूमि में कन्वर्ट के बाद जो फायरिंग किसानों पे हुई है, उसकी जायज़ मांग और उस पर निष्पक्ष जांच को लेकर हम यहाँ आए हैं। कलेक्टर साहब को हमने विषय रखा, उसके बाद हमने माननीय एसपी महोदया को हमारी बात रखी। ग्रामीण ने जो एसएचओ का रवैया बांदरसिंदरी का रहा, उसको लेकर आज कि 2.5 महीने बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो 40-50 वहाँ जिस प्रकार से दबंगों ने ग्रामीणों पे फायरिंग की और इनकी तालाबी भूमि पे कब्जा करने का काम किया, तो उनके खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उस संदर्भ में हमने आज प्रशासन को अवगत भी कराया और चेताया भी है कि जल्द से जल्द यदि इन किसान भाइयों के साथ न्याय नहीं हुआ तो जल्द ये आंदोलन का रूप लेगा। सर, आपकी विधानसभा में आप कुछ समय से देख रहे हैं फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्या मानते हैं? नहीं, हमारी विधानसभा में वो पुष्कर विधानसभा का मामला है जो, तो उसको लेकर हम आए हैं कि यदि 10 महीने में इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, 10 महीने में इस सरकार से यदि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे, और जिस प्रकार से यहाँ के शिक्षा मंत्री के बयान आ रहे हैं, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों को लेकर हो, चाहे कल हमारी शिक्षिका जो बहनें हैं उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने की, वो बेहद निंदनीय है और बेहद चिंताजनक है। एक तरफ तो ये लोग नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देते थे, और दूसरी तरफ राजस्थान में जवान, किसान और आमजन जिस प्रकार से परेशान है, वो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 7 उपचुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी।